अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। और मेरा नाम है मलिक इरफान और ये ट्यूटोरियल्स आपको ट्यूटोरियल्स डीवीडीज़ की जानिब से पेश किए जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स। सबसे पहले कमेंट्स को देखते हैं। कमेंट्स क्या है? कमेंट्स वो छोटे छोटे नोट होते हैं कि जो आप दूसरे डेवलपर्स के लिए या प्रोग्रामर्स के लिए छोड़ते हैं ताकि जब वो आएँ तो उन्हें पता चल जाए कि यहाँ क्या लिखा हुआ, या अपनी यादाश्त के लिए कि कभी आप यहाँ आए तो आपको पता चले। मिसाल के तौर पे मैं एक करके देता हूँ आपको। डॉक्यूमेंट लिखते हैं यहाँ, डॉट राइट करते हैं और यहाँ स्टेटमेंट को क्लोज कर देते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ दिस, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ दिस इज़ USA, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया USA, लिख दिया। इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद जब इसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें ये आ गया दिस इज़ USA। अब कभी मुझे चेंज करना पड़ता है तो मैं यहाँ कर देता हूँ UK। अब चेंज मैंने किया तो मैं यहाँ एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन लिख दूंगा कि मैंने चेंज किया। चेंज अंडर तो DVDs। अब ये हमने लिख दिया। अब इसे सेव करते हैं तो देखें क्या हो। ये तो हमने कमेंट लिखा तो देखें यहाँ स्टेटमेंट गायब हो जाएगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो इस चीज़ को जानते ही नहीं कि क्या चीज़ है और ये बग़ैर उसके जो रूल्स हैं इंस्ट्रक्शंस के बगैर लिखा गया। तो हम जब यहाँ 2 फॉरवर्ड स्लैश देंगे तो देखें इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। इसके कलर ग्रीन होने का मतलब है कि कमेंट्स में चेंज हो गया। अब देखें स्टेटमेंट वापस अपनी जगह आ जाएगी। देखा? अब ब्राउज़र को पता चलेगा कि यहाँ से जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हुई तो ये जो लाइन है ये कमेंट्स की, इसके बाद जो लाइन है वो स्टेटमेंट्स की है। अब ये तो हो गए सिंगल लाइन कमेंट्स। एंड अब मुझे जो है ना मल्टी लाइन कमेंट्स देने, बिकॉज वी लाइक UK एंड सो ऑन लिखता जाता हूँ। अब इसे सेव करता हूँ तो देखें फिर यहाँ ब्राउज़र को प्रॉब्लम आएगी और इसे गायब कर देगा। अब इसकी या तो ये है कि मैं यहाँ डबल डालता जाऊँ, डबल फॉरवर्ड स्लैश डालता जाऊँ तो ये, लेकिन कब तक? अगर मेरी 10 लाइनें, क्या मैं 10 दफ़ा ऐसा करूँगा? नहीं। इसके लिए बड़े स्पेशल टेक इस्तेमाल होता है, वो होता है HTML का फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ आप आएंगे और जहाँ से ख़त्म होगा वहाँ एंड में आप कर देंगे स्टैरिक, और ये ठीक है। अब ये देखें तमाम का रंग ग्रीन हो गया। अब ये एक स्टेटमेंट हो गई, लेकिन मैंने गलत जगह डाल दिया क्योंकि मुझे यहाँ तक कमेंट्स लेने थे। अब इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें स्टेटमेंट वापस आ जाएगी आगे। तो ये क्या हुआ कि जो सिंगल लाइन कभी भी हमने कमेंट्स देने हों तो हम क्या करेंगे कि डबल फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करेंगे, और मल्टी लाइन अगर हमने देने हों तो हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश के बाद हम स्टैरिक लगा देंगे। अगर हमने ये करना है ये सिंगल लाइन के लिए, और ये और जहाँ क्लोज हो रहा है, और ये इसके अंदर जो भी चीज़ आएगी वो हमारी कमेंट्स कहलाएगी। ठीक है, क्लियर? कमेंट्स तो क्लियर हो गए। अब दूसरे अहम टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होती है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को समझता है, बाकी किसी चीज़ को नहीं समझता। प्रोग्रामिंग क्या इंस्ट्रक्शन है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ से मुझे जो है ना इंडिया जाना है या यहाँ से मुझे USA जाना है, तो पहले भाई मुझे वीज़ा लेना पड़ेगा, एक इंस्ट्रक्शन होगी। दूसरे फिर मुझे पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा, वीज़ा, मतलब छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन। सिंपल, यहाँ से मैंने कहीं जाना है तो मुझे कोई कहता है कि सीधा आए, उल्टे हाथ पे आए, फिर सीधे आए, फिर सीधे आए, फिर सीधे हाथ पे आ जाएँ, फिर उल्टा। तो ये छोटी छोटी जो होती हैं इंस्ट्रक्शंस होती है जिनकी मदद से मैं उस मकाम तक पहुंच जाऊंगा। इसी तरह कंप्यूटर में भी इंस्ट्रक्शन की मदद से चलता है, और एक इंस्ट्रक्शन एक स्टेटमेंट कहलाती है। मिसाल के तौर पे ये पूरी लाइन एक, जब यहाँ मैं कोटेशन सेमीकोलन डाल देता हूँ तो ये एक इंस्ट्रक्शन बन जाती है। अब यहीं मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। देखिए एक इंस्ट्रक्शन तो हो गई ये। अब इसे कॉपी पेस्ट करते हैं। और ये हो गई हमारी दूसरी इंस्ट्रक्शन। तो ज़रा इसे शो करते हैं। देखें आई लव UK। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को समझता है।
और जावास्क्रिप्ट के अंदर जब आप सेमीकोलन डाल देंगे तो ये एक इंस्ट्रक्शन हो जाएगी। और कंप्यूटर सिर्फ उसे प्रोग्रामिंग सिर्फ इंस्ट्रक्शंस है और कुछ भी नहीं है। बाकी आपकी क्रिएटिविटी है कि आप किस तरह की इंस्ट्रक्शंस उसे देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज कमेंट्स भी समझ आ गए होंगे, स्टेटमेंट भी समझ आ गई होगी, और स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा सेमीकोलन लगाते हैं। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो कर लीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगला ट्यूटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा, वेरिएबल्स के ऊपर है। अल्लाह हाफ़िज़।